सकते हैं उसी टॉपिक को। जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक पढ़ के आप दोबारा से वही चीजें पढ़ें, आप कोरिलेट करके अपने टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं बहुत इजीली और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई डिफरेंट एक जगह फिर उससे डिफरेंट इस तरह से। ठीक है, तो अपना अपना सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके सभी टॉपिक्स को डिवाइड करके फिर सब डिवीजन कीजिएगा। जैसे यहाँ पे राइटर्स के सब डिवीजन हुए, बायोग्राफी, वर्क्स एंड इनकी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम डेट्स अनाउंस हो गई हैं और एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि समय बहुत जल्दी पास हो जाता है। जैसे ये 3 से 4 साल आपको तैयारी करते करते निकल गए, उसी तरह से 2 और 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती, ये भी निकल जाएंगे। एग्जाम डेट अनाउंस हुए भी कई दिन हो चुके हैं, वो भी दिन इसी तरह से निकल गए। सब दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी की जरूरत है, उस तरीके की जरूरत है जिससे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए, जो अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनके लिए तो थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन इस एग्जाम में सबसे टफ उन लोगों के लिए है जो कई बार अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं और कई बार लर्न कर चुके हैं अपने सिलेबस को। उनको बार बार वही चीज देखना, दोहराना, क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर में आता है कि एक चीज अगर हम बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर उससे हमें बोरियत होने लगती है। वही हो रहा है उन लोगों के साथ जिन्होंने कई बार, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने कई बार अपना सिलेबस पढ़ लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, कई बार उसको देख चुके हैं, तो अब दोबारा देखने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब पहले पढ़ा था तब पूरा याद था, अब याद नहीं है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना। किस किस के साथ ऐसा हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोबारा उसी को पढ़ना, रिस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। उसी के लिए ये वीडियो है। आप अपने जो भी सब्जेक्ट आपका है, टीजीटी में या पीजीटी में, आप रिलेट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से, मतलब इस वाले स्ट्रेटजी से, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं जिस तरह से आप पढ़ना चाहें। लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप किस तरह से पढ़ेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, और उनके लिए तो स्पेशल है जो कई बार अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो उनको सभी को पता है कि क्या क्या आपके टॉपिक्स में है, क्या क्या आपके सिलेबस में है, कैसे कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं उसी टॉपिक को। जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक पढ़ के आप दोबारा से वही चीजें पढ़ें, आप कोरिलेट करके अपने टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं बहुत इजीली और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को अपना डेली पढ़ना है, डेली टारगेट बना करके स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। भीड़ से अलग हटके कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन जो अलग करता है और निरंतर करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो आपको डेली पढ़ना है, डेली टारगेट बना करके और उनको कंप्लीट करना है। और टारगेट जो है एक दिन पहले बना लेने, ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन उठे हैं सुबह को, सारे काम करने के बाद आप टारगेट बना करके देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। सुबह को उठने के बाद 2-3 घंटा वेस्ट करके आप सोचे कि हम टारगेट बना लेंगे, उसको फॉलो कर लेंगे, कभी नहीं हो पाता है। आप देख लीजिए, पहले से करते आए होंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा। जब आप एक दिन पहले रात को सोने से पहले जो पहला टारगेट है उसको आप रिवाइज करके और दूसरे दिन का टारगेट बनाते हैं, तब वो जो आपके टारगेट है वो अचीव होते हैं। तो आपको इसमें यही करना है कि एक दिन पहले आपको टारगेट बनाना है, फिर दूसरे दिन उसको अचीव करना है। ठीक है, लेकिन डेली करना है विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ अपने ही सब्जेक्ट का बता रही हूँ, आप रिलेट कर सकते हैं। इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा है, बहुत अच्छे से, बहुत इजी। सबसे बड़ी बात आपके सिलेबस में ये है, सभी सब्जेक्ट में केवल आपको टीजीटी में अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और पीजीटी में भी कुछ नहीं, टीजीटी तो और भी इजी है, सिंगल डे एग्जाम है और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आप डेली पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। आप आगे देखिए, आगे आने वाले टाइम में ये एग्जाम बहुत टफ होने वाले हैं, मैं कहूंगी टफेस्ट ही होते जा रहे हैं। एक छोटी सी सीट के लिए आपको 1 डे नहीं, 3 डे, 2 डे, पता नहीं कितने कितने डेज का एग्जाम देना, मतलब कितने चरणों में एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, कितने चरणों से। तो चलिए हम अपने उस पे आते हैं, टॉपिक पे फोकस करते हैं। देखिए, आपका मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, लेकिन आप कोरिलेट करके देखिएगा कि किस तरह से आपको अपना जो ये सिलेबस है, टॉपिक्स है, किस तरह डिवाइड करने हैं, इसको सब डिवाइड करना है, तब आपको पढ़ेंगे। इंग्लिश में टीजीटी की यहाँ पे स्पेशली बात करूंगी। 2 पोर्शन आपके हैं, ग्रामर और लिटरेचर। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हैं तब भी और नहीं पढ़ चुके हैं अभी तक, स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी है ना, कि रीस्टार्ट कैसे करना है और रीप्लान आपको अपने सिलेबस को कैसे करना है। ये हो गया ग्रामर और ये हो चुका आपका लिटरेचर। इसमें हमने डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया है। जो एक तरह के सब्जेक्ट, वो थोड़े टॉपिक्स हैं, उनको एक जगह कर लिया है।
जो पहले पढ़ चुके हैं वो कोरिलेट करके बड़े आराम से दूसरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। देखिए पहला इसमें ग्रामर में देखिए अनसीन पैसेजेस हैं, ठीक है। अनसीन पैसेज बहुत कमी से रिपीट होता है इंग्लिश में, या सॉरी किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में जो होता है और ये बहुत कमी से रिपीट होता है अनसीन पैसेज। लेकिन अगर आप सभी एग्जाम्स का लगा लेंगे वो बहुत मुश्किल होता है, रेयर होता है कि आप सभी एग्जाम्स का लगा लें, तो उसमें से रिपीट हो भी जाता है। वो आता किसी जो ऑथर की बुक से ही आया, बहुत वेल नोन ऑथर्स होते हैं उन्हीं की बुक से लिया जाता है, लेकिन रिपीट बहुत कमी से होता है। आप डेली 1 या 2 अनसीन पैसेज लगाएंगे तो आराम से आपको कवर हो जाएगा। इसके जो आप पैसेज के क्वेश्चन आंसर अगर आप डेली उनको करेंगे, डेली सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिक आ जाएंगी किस तरह से उनको आपको आंसर इसमें टिक करना, कैसे आपको देखना चाहिए आंसर को और किस तरह से आपको आंसर ढूंढने हैं। अगर आप डेली 1 या 2 पैसेजेस लगाएंगे अनसीन, ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस से ही आएगा, आपका ये रिपीट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कभी रियरली रिपीट हुआ होगा, नहीं तो होता नहीं है। आप जब डेली लगाएंगे तो आपको इससे डील करनी आ जाएगी अनसीन पैसेज से, उसके क्वेश्चन से, ठीक है, कि किस तरह से इसके आंसर्स निकाले जाएं। नंबर 1 ये हो गया। पहले पार्ट में आप डिवाइड करेंगे अनसीन, चूंकि बड़ा है ये तो इसको कर लें, कभी 2 कभी 3 पैसेजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरे पार्ट में टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लस पंक्चुएशन भी आप साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ये कोरिलेट ही है एक जगह, एक तरह से। टेंसेस जो हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चूंकि टेंसेस जो हैं वो सेंटेंस ही होते हैं। ये ना देखिए वो ये है पंक्चुएशन, ये सेंटेंस है। टेंसेस में आप सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, इसमें वर्ब होता है, विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस या टेंस अधूरे होते हैं, ठीक है। वर्ब को कैसे यूज करना है, किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, सब इसमें भी है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है ही वो कि क्या टेंस में कैसे यूज करना है, किस टेंस में क्या वर्ब यूज करनी है, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है, इस तरह से, ठीक है। पंक्चुएशन जो है सिंबल्स को कैसे प्लेस करना है वो चीज होती है। जब आप सेंटेंसेस बनाने सीख जाएंगे, मतलब टेंसिंग में सेंटेंसेस बनाने सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंबल्स कहाँ पे क्या रखना है, ठीक है। बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, इंग्लिश बहुत इजी है, मैं कहूंगी हिंदी से भी ज्यादा इजी है। वैसे तो वैसे इजी हिंदी से, हाँ इजी ही कहूंगी मैं। आप एक बार पढ़ के देखिए तरीके से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पंक्चुएशन सिंबल्स का खेल होता है, कहाँ पे सिंबल आपको उसमें प्लेस करना है, ठीक है। तो इन तीनों को आप कोरिलेट करके एक साथ पढ़ सकते हैं, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पंक्चुएशन को, ठीक है। अब आता है आप ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में सभी तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने का आता है। उसमें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव भी आ जाएंगे, और अदर जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग जो आप चेंज करते हैं वो भी आ जाएंगे। किसी टेंस में अगर एक से दूसरे टेंस में आपको ट्रांसफर करना है तो वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। जब एक साथ इसको पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम अलग से पढ़ रहे हैं तो हमें वो आ जाएगा, सभी चीजें आ जाएंगी। इसका बस आपको रूल सीखने हैं, लेकिन इसमें भी आपको वर्ब और सेंटेंसेस ही सीखने हैं, टेंसेस, ठीक है। अब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है, इसमें कई चीजें हैं। इसमें मैं कहूंगी देखिए वर्ब जो है टेंसेस में ही आप सीख लेंगे एक तरह से, विदाउट वर्ब टेंसेस तो सीख ही नहीं पाएंगे। इसमें 8 चीजें हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये चीजें हैं, ये आपको सीखनी है अच्छे से कि कैसे आपको पढ़नी है, ठीक है। लेंदी नहीं है ज्यादा, अगर आपको लग रहा है ये सिलेबस तो लेंदी नहीं कहूंगी मैं इसको, ठीक है, बड़ा अच्छा सा है, आप पढ़ चुके हैं पहले। ये मैं डिवाइड करने को कही किस तरह से आपको अपना ये जो सिलेबस है डिवाइड करना है। फिर आते हैं देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वोकैबुलरी पे आते हैं। वोकैबुलरी एक बहुत अपने आप में बहुत लंबा, लेंदी, बहुत फास्ट सिलेबस है, कई चीजें इसमें आती है, लेकिन सब चीजों को एक जगह आप रख लीजिए। पहले वर्ड्स मीनिंग याद कीजिए, चूंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है, मोस्टली एस्पिरेंट्स का बैकग्राउंड हिंदी है, तो पहले आप शब्दार्थ याद कीजिए। हिंदी में जब आपको उसको पता है तो इंग्लिश में आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसमें एंटोनियम आ जाएगा, सिनोनिम आ जाएगा, स्पेलिंग एरर्स भी आ जाएगा, और होमोफोन्स वगैरह भी आ जाएगा। होम्स एंड क्राइज भी है, फॉरेन वर्ड्स भी है, वन वर्ड्स भी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स में इसी में रखूंगी, अलग सी चीज नहीं है ये। प्रोवर्ब्स 1 या 2 आती है, 1-1, 2-2 ही आते हैं, सारे 3 भी आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको वोकैबुलरी अलग रखना है एकदम, ये चीजें इसमें एक जगह ऐड करनी है, ठीक है। अब आता है आपका यूसेज जो है, 1-2 प्रश्न इनसे आता है। देखिए प्रथा कहें या सदुपयोग कहें, द वे टू यूज अ वर्ड इन एनी लैंग्वेज। यूसेज जो होता है ये होता है, ये आप समझ ही जाएंगे कि किस तरह से इसको यूज करना है। ये हो गई आपकी ग्रामर, ठीक है।
इसको को रिलेट करके पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे। और फिर से कह रही हूँ कि डेली टारगेट अपने आप को दीजिए और उसको स्ट्रिक्टली कंप्लीट कीजिए विद अ डिसिप्लिन, ठीक है। अब आती है आपकी लिटरेचर। लिटरेचर में है, देखिए इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहला है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर या फिर लिटरेरी फॉर्म्स इन और टर्म्स है, ये आपको अलग पढ़ना है। सबसे ज्यादा प्रश्न इससे और विलियम वर्ड्सवर्थ से ही आपके आने हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से आएंगे। फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत कम 1 या 2 आते हैं, एक बार ऐसा भी हुआ है कि नहीं आया है, तो इसमें लेस स्टडी और मोर फोकस वाला आपका काम है। इसको लेस स्टडी और मोर फोकस के साथ कीजिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ये ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ये टफ है, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान इस पे देना है, देना इस पे भी है, लेकिन वही है कि लेस स्टडी मोर फोकस वाला काम है, ये रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। अब आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये बहुत बड़ा सिलेबस होता है इसका। इस पे आप ध्यान दीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज्यादा हल कीजिएगा, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और इसमें भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। वैसे बहुत बड़ा एरिया है, प्रश्न इससे कभी कभी 4, 5, 6 भी आ जाते हैं, तो इसको अलग ही रखना आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, ठीक है। ये हो गए 3 पार्ट, ये पार्ट सब बहुत छोटा है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है आपका राइटर्स आते हैं, 4 राइटर्स आपके हैं टीजीटी में। विलियम शेक्सपियर, जिनसे कि सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा इनको पढ़ना है। हर मुझे लग रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाने वाला जो राइटर है वो विलियम शेक्सपियर है, ठीक है। कई चीजों में आपने पढ़ा होगा। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनके भी ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। फिर जॉन मिल्टन है और जॉन गाल्सवर्दी हैं। जॉन गाल्सवर्दी में एक चीज है, सबसे कम प्रश्न आते हैं और पेट क्वेश्चन। पेट का मतलब है सिलेक्टेड नहीं, पेट, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, तो इनके रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। ज्यादा जोर देना है विलियम शेक्सपियर को। अब आती है, देखिए सब डिवीजन करते हैं इनका, जो राइटर्स हैं इनका सब डिवीजन करते हैं किसमें। पहले आपको बायोग्राफी पढ़नी है इनकी, चारों राइटर्स की। फिर इनके वर्क्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं, डिफरेंशिएट कीजिएगा कि अगर कुछ मिलते जुलते नाम हैं इनके, जो रचनाएं हैं इनका, उनको आप देख लीजिएगा किसने कौन सी लिखी है, ये देखना है। फिर उनके डिटेल्ड वर्क्स पढ़ने हैं, इनको 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे इनके वर्क्स को, एक बायोग्राफी, एक वर्क्स और डिटेल्ड वर्क्स। डिटेल में भी सबसे ज्यादा आपको पढ़ने हैं विलियम शेक्सपियर के, वर्ड्सवर्थ के, फिर उससे थोड़े से कम, और फिर उससे कम पढ़ना है जॉन मिल्टन के। पैराडाइज लॉस्ट तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा प्रश्न वैसे पैराडाइज लॉस्ट से ही आते हैं। फिर जॉन गाल्सवर्दी के भी 1-2 वर्क आपको इनके आते हैं, कैरेक्टर्स बहुत आते हैं इनके, कौन सा पहला इनका प्ले था, कौन सा इनका नॉवल था, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, इस तरह से इनके प्रश्न आते हैं। क्या आप ये किस प्रॉब्लम पे क्योंकि प्रॉब्लम प्लेज लिखते थे, किस प्रॉब्लम पे ये बेस्ड है, उनका ये प्ले जो भी है, प्ले का नाम दे दें, किस प्रॉब्लम पे बेस्ड है, इस तरह से इनके प्रश्न आते हैं कि क्या थीम है इसके, इन नॉवल की या प्ले की, इस तरह से इनसे प्रश्न आते हैं। तो आपको इसका ये डिवाइड कर लेना है अपना जो भी सिलेबस है, को रिलेट करके पढ़िएगा। एक जैसे जो टॉपिक है एक जगह कर लीजिएगा, फिर उससे डिफरेंट एक जगह, फिर उससे डिफरेंट, इस तरह से, ठीक है। तो अपना अपना सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके सभी टॉपिक्स को डिवाइड करके फिर सब डिवीजन कीजिएगा। जैसे यहाँ पे राइटर्स के सब डिवीजन हुए, बायोग्राफी, वर्क्स एंड इनकी डिटेल्ड वर्क्स। इस तरह से आप अगर करेंगे और डेली अपना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे टारगेट को, तो सिलेक्शन कोई ज्यादा टफ चीज नहीं होती है, ठीक है। उन्हीं का नहीं होता है जो स्ट्रिक्टली रोज नहीं पढ़ते हैं, फॉलो नहीं करते हैं इसको, जो उन्होंने प्लान बनाया है। आप प्लान बनाइए, रोज एक दिन पहले अपना टारगेट बनाइए और सेकेंड डे उसको कंप्लीट कीजिए। अदर काम को इस टाइम आप साइड कर दीजिए, पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए, अपना जो भी चीजें आती हैं जो रह गई है उसको कीजिए। और डेली मैं तो कहूंगी अभी से आप एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। आपने प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इसमें समस्या है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। पढ़ने का तरीका मैं सबको बता सकती हूँ जो भी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो भी अगर आपको कोई डिटेल में पूछना है तो वही मैं बता सकती हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी कर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।